प्रशांत किशोर जी में ऐसी गंभीरता है ही नहीं कि जो बातें हो रही हैं जमीनी स्तर पे उसको समझा जाए। आईपैक के लड़कों ने मुझे बताया कि प्रशांत जी की इच्छा है और निर्देश है कि मैं मटिहानी विधानसभा से जनसुराज को आगे बढ़ाऊं। गंभीर सवाल ये भी आता है कि क्या कहीं ये सिर्फ वोटों के बिखराव के लिए जनसुराज का मुहिम तो नहीं है? ये सवाल आता है। तो फिर बार सवाल उठता है कि बीजेपी की भी टीम है प्रशांत किशोर जी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ पीके भी जोर लगा रहे हैं। हालांकि पीके के साथ जितना लोग जुड़ रहे हैं वहीं कई लोग बड़े नाम अलग भी हो रहे हैं। हाल के दिनों में आईपीएस आनंद मिश्रा पीके का साथ छोड़ दिए तो बेगूसराय में जनसुराज के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले विंग कमांडर रंजीत कुमार ने भी जनसुराज का साथ छोड़ दिया है। अभी हमारे साथ विंग कमांडर रंजीत कुमार हैं, उनसे जानेंगे क्या सोच के जनसुराज ज्वाइन किए थे फिर अचानक छोड़ दिए। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिवादन, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जनसुराज जिन भावनाओं के साथ मैं जुड़ा था वो बहुत ही बेहतरीन भावना है। जनसुराज जिस रूप में बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात करता रहा, इसके प्रणेता प्रशांत किशोर वो कह क्या रहे हैं, वो उन बातों को दोहरा रहे थे जो 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहते थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, रोजगार का सृजन करना है और तब बिहार की व्यवस्था को बदला जा सकता है। ठीक हूबहू वही बात जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी कहा। बहुत अच्छी बात है, स्वाभाविक है कि मेरे जैसे लोग जो कि एयरफोर्स की नौकरी छोड़ करके इस मिट्टी की सेवा करने आए, तो हमारे अंदर ये भाव आया कि मैं भी उनका एक सहभागी बनूं और उसी भाव से मैं जनसुराज में जुड़ा हुआ था। तो फिर अनबन क्यों हुई, क्यों छोड़ दिए जनसुराज को? देखिए, असल में जनसुराज जो सही लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास की बात करते हैं उसमें हमारे जैसे लोगों को सही लोग माना ही नहीं जाता है। कैसे? हमारी सोच जो कि एक राजनीति से थोड़ी हटके सोच रखती है, राजनीति के उन तिक्रमों में बिल्कुल ही निष्पक्षता से किसी बात को रखना चाहता है, मुद्दों की राजनीति करना चाहता है, हम कहीं न कहीं उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। ऐसे लोगों की ज़रूरत रही है जो राजनीतिक रूप से उन मुद्दों को उठाएं। और तब मुझे दुख होता है कि सामूहिक प्रयास की जो बात कहते हैं, तो सामूहिक प्रयास अगर हमारा भी प्रयास ना रहे तो प्रयास सामूहिक कैसे रहेगा। मैं एक तरह से आप कहें मैंने छोड़ा नहीं था, मेरी कोई अनबन नहीं हुई थी, लेकिन जो पैटर्न है जनसुराज का उसमें जिस ढंग से आईपैक के लड़कों ने मुझे छुड़वाया आप कह सकते हैं, वो बहुत ही दुखद चीज़ है। शायद प्रशांत किशोर जी जो वहाँ पटना में बैठ कर के बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, उनको अपने लड़कों के क्रियाकलापों के बारे में पता ही नहीं है। और वो जो कि कहीं दूर दराज के रहने वाले हैं, सैलरीड लोग हैं, उनको इससे कोई मतलब भी नहीं है कि बिहार को बदला जाए या क्या हो। वो अपना एआर बनाने के चक्कर में है, प्रशांत किशोर जी से नज़दीकी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और वो अनेकों ऐसा काम करते हैं जिससे कि घिसी पिटी राजनीति की बू आती है। और कमज़ोर संगठन आईपैक के उन लड़कों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। संगठन क्यों कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर बनाया गया, ये विषय तो जो प्रणेता हैं उनको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा। छोड़ने से पहले प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई थी या कुछ बातचीत हुई थी? जी हाँ, प्रशांत किशोर जी से मेरी मुलाकात एक बार हुई थी, लेकिन दुखद ये है कि जब मैं अनेकों बार आईपैक के लड़कों को कहने के बाद प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं बहुत ही उनके विचारों से बड़ा ही गंभीरता से मैं उनके साथ जुड़ा। 1 साल मैंने मेहनत भी किया, लेकिन करीब 8 महीने बाद, इतने मेहनत करने के बाद, इतने काम करने के बाद जब मैं प्रशांत किशोर जी से सत्याग्रह आश्रम तथा कथित रूप से गंगा के किनारे बना था, वहाँ पर जब मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा वो मुझे ठीक से पहचान भी नहीं रहे।
तो जब ऐसा डिस्कनेक्ट है कि आईपैक के लड़के जो सारी बातों को उन तक पहुंचाते होंगे, वो या तो मेरी बातों को पहुंचा नहीं रहे थे, या प्रशांत किशोर जी में ऐसी गंभीरता है ही नहीं कि जो बातें हो रही हैं जमीनी स्तर पे उसको समझा जाए। तो जब एक प्रणेता के साथ आपका डिस्कनेक्ट है, तो आप फिर कैसे सहभागी बन सकते हैं बिहार को बदलने में? ये गंभीर सवाल है, और यही कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके कारण से मुझे लगता है बड़े लोहियावादी समाजवादी देवेंद्र प्रसाद यादव सर, भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिन्हा जो कि इतने बड़े गांधीवादी रहे, उन्होंने छोड़ दिया। पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने छोड़ दिया। रामबली चंद्रवंशी जी पूर्व एमएलसी जो कि कर्पूरी जयंती में पूरे बिहार के संयोजक थे, उन्होंने छोड़ दिया। आनंद मिश्रा जो कि प्रदेश यूथ कमेटी के अध्यक्ष थे और युवा नेता हैं, उन्होंने छोड़ दिया। कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट है, और इसको एड्रेस किए बिना प्रशांत किशोर जी शायद आगे इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने जुड़ने के बाद कई अच्छे काम किए, कई कार्यक्रम भी करवाए। कहा जा रहा था कि अब मटिहानी विधानसभा से दावेदार भी हैं, इसी कोई बातचीत हुई थी क्या? देखिए, बातचीत की कोई बात ही नहीं है। मैंने अपने मन से मटिहानी विधानसभा की दावेदारी दी ही नहीं थी। प्रशांत जी ने मेरे से कहा था कि आप राज्य स्तर पे जुड़ना चाहेंगे या जिला स्तर पर, तो मैंने अपनी इच्छा जिला स्तर की बताई थी। तब उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आपकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सप्ताह भर के अंदर आईपैक के लड़कों ने मुझे बताया कि प्रशांत जी की इच्छा है और निर्देश है कि मैं मटिहानी विधानसभा से जनसुराज को आगे बढ़ाऊं, और वहाँ जो एसीसी असेंबली कंस्टिट्यूंसी कैंडिडेट, उस पर मेरा नाम डाला गया। तो मुझे एक तरह से ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। लेकिन हकीकत में चुनाव लड़ना या ना लड़ना सिर्फ ये मकसद राजनीति में हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर मैं लगातार इतने डिस्कनेक्ट के बाद, आईपैक के लड़कों की बदतमीजी के बाद भी जनसुराज के कामों में वैसे ही लगा होता, तो सिर्फ ये होता कि मैं स्वार्थ पूर्ति के लिए मटिहानी से चुनाव लड़ने के लिए जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इस बात को अपने फोरम पे पहले उठाया, लेकिन जब मुझे लगा कि फोरम के लोग जिला स्तर पर इतने कमज़ोर हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं कि सब अपनी अपनी पद और कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, उनको इन गंभीर मुद्दे से बहुत ज़्यादा लेना देना है भी नहीं और उनकी हैसियत भी नहीं है, तब मुझे किनारा करना पड़ा। आपकी नाराज़गी प्रशांत किशोर से थी या उनके टीम से या जिला टीम से, जिस वजह से आप अलग हुए? पूरे सिस्टम्स की बात हो गई ना। प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति हैं, वो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। जो तंत्र है उनके ऊपर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हैं। कुछ गंभीर मुद्दे तो आते हैं ना। जब मैं जुड़ा था, जिस शेखपुरा हाउस में प्रशांत जी से मेरी मीटिंग हुई थी, मुझे तो लगा ये जनसुराज का ऑफिस है, बहुत बड़ा है, और मुझे काफ़ी खुशी भी हुई। प्रशांत किशोर जी का वहाँ एक तरह से पूरा स्टेटस मेंटेन किया जा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि उसके मालिक उदय सिंह हैं। बाद में उदय सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उदय सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो किसी को पूछ करके तो बनाया नहीं गया, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली तो हुई नहीं। आखिर किस आधार पे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? सवाल तो उठता है, किस आधार पर जितने लोगों को कोर कमेटी में डाला गया वो किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तरीके से डाला गया? कुछ भी नहीं है। अन्य पार्टियों की तरह यहाँ भी एक चीज मुझे दिखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रशांत किशोर, उनकी जो मर्जी होगी, एक तरह से उनका ये निजी प्रॉपर्टी की तरह, निजी संस्था की तरह चीज चल रहा है। जब मर्जी होगी, जिसको जो जिम्मेदारी देना चाहेंगे वो उनकी सहूलियत के हिसाब से है। अगर मैं उनकी उस सहूलियत में मैं फिट बैठता हुआ नहीं दिख रहा हूँ, तो अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक बिहारी के जिस नाज को उठाने के लिए हम लोग प्रयासरत थे, तो वही पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। अब इसमें क्या बताएं, नाराजगी किससे है? नाराजगी ना मुझे प्रशांत किशोर जी से है, ना मुझे उनके तरीके से है, लेकिन हाँ, आईपैक के जो लड़के हैं, जो सिस्टम काम कर रहा है उससे जो वही सिस्टम है। प्रशांत किशोर जी उसी पे विश्वास करते हैं।
प्रशांत किशोर जी बाकी बातों में सबको शामिल करें ना करें वो उनकी मर्जी है, लेकिन सुनते वही हैं जो वो आईपैक के 10-12 लड़के जो सैलरीड लोग हैं वो चला रहे हैं। इसलिए जब मैंने छोड़ा था उस समय मैंने कहा था ये कॉरपोरेट तरीके से चल रही पार्टी बन गई है। शायद इसमें प्रशांत किशोर जी को इस बात का पता ना हो, तब आप कह सकते हैं कि आप प्रशांत जी से मिल के बताते। क्या मिलते बताइए? हम मिलने गए थे तो 5 गणमान्य लोगों को लेके गए थे उनसे मिलाने के लिए कि उनको भी हम पार्टी में ज्वाइन कराना चाह रहे थे। जब उन लोगों के बीच में प्रशांत जी मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं तो उन लोगों के बीच में क्या मैसेज जाता है? इतने बड़े डिस्कनेक्ट के बाद ये राजशाही की तरह चलने वाली पार्टी हमको लगता है कि बिहार को बदलने में कितना कामयाब होगी ये तो ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। चुनाव में क्या भविष्य देख रहे हैं जनसुराज का, आपकी बात की जाए तो? देखिए, इसको मेरा आकलन अगर कहिएगा तो जो मैंने उपचुनाव में देखा 4 जगहों पे, बेलागंज, तरारी, हर जगह रामगढ़ में, चारों जगह पे जो हुआ वोटों के बिखराव के कारण से एनडीए गठबंधन को फायदा होता हुआ दिखा। उसके बाद तिरहुत उपचुनाव आया जो एमएलसी का उपचुनाव था। अब वो बड़ा ही रोचक चीज है। तिरहुत उपचुनाव में ब्रिजवासी जी एनडीए ये जनसुराज के बड़े ही सशक्त योद्धा थे। वो प्रशांत जी से इस बात की दावेदारी देने गए कि वो एमएलसी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रशांत किशोर जी ने उनको सिर्फ इस बात के लिए जनसुराज का कैंडिडेट नहीं माना कि उनको ऐसा लगा कि वो ब्रिजवासी जी पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो एक धनाढ्य व्यक्ति डॉक्टर विनायक गौतम जो मुजफ्फरपुर के एक बड़े पैसे वाले चिकित्सक हैं और परिवार से वो पहले से राजनीतिक हैं। उनके पिताजी कई बार एमएलसी रह चुके राम कुमार जी, उनके नाना रघुनाथ पांडे शिवहर के, कौन नहीं जानता है, वो लालू जी के बहुत ही करीबी सहयोगी रहे हैं, उनके नाती हैं। तो एक परिवारवाद से आए हुए और नवधनाढ़ चिकित्सक को टिकट दे दिया गया, समर्थन दे दिया। एमएलसी में सिंबल होता नहीं है जी, समर्थन दिया गया, लेकिन माना गया जनसुराज के कैंडिडेट हैं। और दुखद बात यह है कि ब्रिजवासी जी को बोला गया था कि अगर आप में बहुत ताकत है तो जाइए चुनाव लड़िए और जीत के दिखाइए। तो ब्रिजवासी जी तो जीत गए। अब जनसुराज का ये नुकसान हो गया कि जनसुराज के कोटे में जो आज एक एमएलसी का नाम होना चाहिए था वो नहीं रहा। तो भाई आप अपने जनसुराजी योद्धाओं को जिनको आपने अपने साथ जोड़ा है उन पे अगर आपको सिर्फ इस बात पे भरोसा होगा कि वो पैसा खर्च करता है कि नहीं कर पाता है, तब तो फिर वो दूसरी पार्टी से आप में कोई फर्क रह नहीं गया। ये गंभीर सवाल हैं और मैं नहीं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी गलत विचारधारा से चल रहे हैं, लेकिन वो जो घिरे हुए आईपैक के लड़कों के साथ में हैं और वो स्वाभाविक भी है। उन आईपैक की लड़कों की सैलरी कौन दे रहे हैं आज की डेट में? अगर मैं कुछ गंभीर चीज़ बताऊं तो जनसुराज फाउंडेशन ट्रस्ट पटना में रजिस्टर्ड नहीं है। कहाँ रजिस्टर्ड है? नई दिल्ली में रजिस्टर्ड है। उसका पता है सूट नंबर 210 हेली रोड, न्यू दिल्ली। बहुत कम लोगों को मालूम है ये। और आज नहीं रजिस्टर हुआ है, पार्टी बनने से 2 साल पहले रजिस्टर हुआ, मतलब 2-3 साल से रजिस्टर्ड है। अब बताइए, एक ट्रस्ट राजनीतिक पार्टी को चला रहा है। एक ट्रस्ट के जयशंकर सिंह जो मुख्य ट्रस्टी हैं, वो जयशंकर सिंह उन लोगों को सैलरी देते हैं जो आज आईपैक से तोड़ करके उनको जीएसपीटी का नाम दिया गया है। जितने जिला से लेकर अनुमंडल तक, प्रखंड तक जितने कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के किराए सारे खर्च जयशंकर जी के सिग्नेचर पे जाता है। जितनी भी गाड़ियां घूम रही हैं या रैली हो रही है, खर्चे हो रहे हैं, सबका पैसा जयशंकर सिंह देते हैं। हैं कौन ये जयशंकर सिंह? आखिर ये बात जनसुराजी होने के नाते हमारे जैसे लोगों को जानने का हक है कि नहीं है? और वो कोई भी हैं तो है कि उनके बारे में छुपाया क्यों गया? जयशंकर सिंह जी का उदय सिंह से क्या संबंध है? उदय सिंह, जयशंकर सिंह और ये शेखपुरा हाउस, ये सारी का क्या तिकड़म है, सातिकड़ी क्या है? और गंभीर सवाल ये भी आता है कि क्या कहीं ये सिर्फ वोटों के बिखराव के लिए जनसुराज का मुहिम तो नहीं है? ये सवाल आता है।
तो फिर बार बार सवाल उठता है कि बीजेपी की भी टीम है प्रशांत किशोर जी, की पार्टी। हमारा कहना है कि मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है, हो सकता है ये गलत हो। प्रशांत किशोर जी बड़े रणनीतिकार हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने 10-10 मुख्यमंत्री बनवाया है, कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है, तो उनको तो अपने लोगों के सामने ये चीज़ खोल करके रखना चाहिए कि आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है। अरबों रुपये का जो खर्च है, कोई ट्रस्ट अगर कर रहा है उस ट्रस्ट का ऑडिट अवश्य होता होगा। हमारा सवाल प्रशांत किशोर जी से नहीं है, हमारा सवाल सरकार से है कि सरकार आखिर उन चीज़ों को क्यों छुपा रही है, क्या वजह है। आखिर जनसुराज फाउंडेशन ट्रस्ट के फंडिंग, एक्सपेंडिचर, ऑडिट और तौर तरीके को सरकार के छुपाने का मकसद क्या है। कहीं ये कुछ और गेम प्लान तो नहीं है। दूसरी बात है कि सरकार, आप देखिए गौर करने वाली बात, प्रशांत किशोर जी बिहार के 3800 जिले में जाते हैं, रैली करते हैं, कहाँ रुकते हैं वो रुकते तो हैं सर्किट हाउस में। उनके लिए कभी भी सर्किट हाउस में जगह तुरंत मिल जाता है। और उसी सर्किट हाउस में मीडिया बंधुओं के सामने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकारी सर्किट हाउस से उसी सरकार को वो गाली देते हैं। तो सरकार वो कैसे ये पचा रही है, तो बड़ा ही अजीबोगरीब लगता है सिचुएशन। कुछ लोग कह रहे थे अभी जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ उस पर लाठीचार्ज हुआ और प्रशांत किशोर जी अधिकारियों से कह रहे थे, बहुत धमका रहे थे। अरे तो भाई, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सिविल सर्विसेज के आईएएस पद से आए हैं, आईपीएस पद से आए, यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, उनको किसी अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा तो ऐसे नहीं धमकाया जाता है। ये तो फिर दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के पीछे कुछ बड़ी ताकत काम कर रही है। ये भी सवाल एक जायज सवाल है। हमारे जैसे लोग इन बातों से हम विचलित नहीं हैं, लेकिन हम जरूर इसका खुलासा चाहते हैं और मीडिया बंधुओं से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपा करके इन सवालों को उनसे तक उठाया जाए। आज देखेंगे कि मीडिया बंधु दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी थी, जिस ढंग से सपोर्टिव थे, आज प्रशांत किशोर जी के पीछे सपोर्टिव होके खड़े हैं। लेकिन मीडिया बंधुओं को भी ये सवाल तो उठाने का हक है। लेकिन मैं आपको गारंटेड बता देता हूं, जो मीडिया बंधु ये सवाल उठाते हैं उनको प्रशांत किशोर जी सटने नहीं देते हैं, उनसे वो सवाल जवाब नहीं करते हैं। वो ज्ञानेश्वर बादशाहन से सिर्फ इसलिए उनके सवालों का जवाब देते हैं कि ज्ञानेश्वर बादशाहन आज जनसुराज के मुहिम के एक सबसे तगड़े योद्धा हैं। तो भाई, इन सारी चीजों से जनता को अवगत होने का हक है। बिहार इतना गया गुजरा नहीं है कि कोई भी आए और इसको एक प्रयोगशाला बना करके यहाँ के लोगों को कुछ दिखा करके और फिर 2 साल भर बाद, 2 साल बाद, चुनाव के बाद लोग महसूस करें कि हमसे गलती होगी। भाई, गलती हो गई तो उस गलती का खामियाजा तो फिर 5 साल के लिए भोगना पड़ेगा। मैं कई सवालों से, मैं अपने आप से मैं सवाल उठाता हूँ। जब मैं अनशन में, जब गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी अनशन कर रहे थे, मैं उनके साथ 5 दिन में से 4 दिन था। मैं रात में भी 1:30 बजे रात में भी वहाँ पर खड़े रहता था, सोता भी नहीं था। अब हमारे जैसे लोगों को अगर प्रशांत जी पहचान भी नहीं रहे हैं तो उनकी वो ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग, मैं हूं या कोई भी लोग हों, एक भीड़ के सिपाही की तरह उनके साथ खड़े होकर के सिर्फ खड़े रहें। और जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज। ये सक्सेस जो उन्होंने हासिल किया है, ये उस धन बल के बदौलत है। और मैं इन सारे तथ्यों से किसी से नाराजगी नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से जरूर अपना ये विचार व्यक्त करूंगा, प्रशांत किशोर जी सफल हों, मेरी शुभकामना है, क्योंकि बिहार की व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परंतु वो होता हुआ नहीं अगर दिख रहा है और तब भी आप वोटों का बिखराव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं एक जघन्य अपराध के रूप में इसे देखता हूं। अंतिम सवाल, आपकी अगली रणनीति क्या होगी? जनसुराज से अलग होने के बाद इस दल को पसंद करते हैं या किसी दल में जाना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा
कि जब कोई अच्छा लोग राजनीति में आता है, और लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, और मैं मानता हूं कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं। अनेकों साल की मेरी 24 साल की मेरी डिफेंस की ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण है, देश प्रेम है। मैं अपने आप को अच्छा व्यक्ति, जनसेवा के लिए मानता हूं, ये सत्य है। और मेरे जैसा व्यक्ति जब आता है, और चुनाव लड़ना तो छोड़िए, जब इस पार्टी के क्रियाकलापों से ही नाराजगी हो जाती है तो निराशा होती है। और एक व्यक्ति, मैं निराश नहीं होता हूं, अनेकों अन्य व्यक्ति निराश होते हैं जो अच्छे हैं और राजनीति में आना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी जब ये बात बोलते हैं तो लोग बहुत ताली बजाते हैं, लेकिन खुद वो इस चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तब कैसे होगा? तो मेरे जैसे लोग अभी आज के डेट में राजनीतिक तौर तरीके से ही निराश होते चले जा रहे हैं। तो अभी तो मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में दिलचस्पी रही नहीं। जब जनसुराज से मैंने अपने आप को मुक्त कर लिया तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जन सेवा के भाव से ही मैं बेगूसराय बसने आया हूँ। ये मेरी पैतृक भूमि है। जन सेवा में तो रहूँगा। कैसे रहूँगा ये समय के भविष्य में बताएगा। किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ना होगा तो जुड़ूंगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सकती है। सभी राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा अच्छी होती है। लोग अच्छे होते हैं या खराब होते हैं जो पार्टी के तौर तरीके का निर्धारण करते हैं, भविष्य में बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं इस विधानसभा तक ये देखना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, और अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो चाहे भले जनसुराज ही क्यों ना हो जिसके लिए मैंने अपना पसीना बहाया, मैं उसके खिलाफ भी खुलासा करने में, पब्लिक के बीच जाने में, लोगों को जागृत करने में कमी नहीं रखूंगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ। तो निश्चित रूप से इनका साफ कहना है कि प्रशांत किशोर जिस राजशाही तरीके से पार्टी को चला रहे हैं, कुछ लड़के जो सैलरी बेसिड हैं उनके कहे अनुसार चलते हैं। इसी वजह से जो ये काम करना चाह रहे थे, जो बेगूसराय और मटिहानी विधानसभा में जिम्मा दिया गया था, वो सही तरीके से करने नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से इन्होंने पार्टी को फिलहाल छोड़ा है। आगे किस दल से जुड़ेंगे यह भविष्य में तय होगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।